वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। तो हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, हमने ऑर्डर पेयर जान लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों जान लिया। मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं जा करके। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। तो बच्चों देखिए, रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं। रिलेशंस देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं दो सेट लेता हूं। कंसिडर टू सेट्स P एंड Q। दो सेट बच्चों मैंने ले लिए। एक सेट ये है P जिसमें है A B C, और बच्चों दूसरा सेट है Q और जिसमें कुछ नाम है बच्चों के, अली, और ये है भानु, BHANU भानु, और बिनॉय, और चंद्रा, और दिव्या। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया, दो सेट ले लिए P और Q। बच्चों इनसे जो हमारे पास टोटल जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने होंगे, आप देख सकते हैं। 3 इसके पास एलिमेंट है, इसके पास 5 है। टोटल ऑर्डर पेयर कितना है हमारे पास, 15। तो P एंड Q has 15 ordered pairs in the Cartesian product P क्रॉस Q। तो बच्चों 15 जो है टोटल ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। 3 इसके पास और 5 इसके पास, 3 × 5 15 हो जाते हैं। तो 15 ऑर्डर पेयर है किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q के अंदर। अब क्या करना है बच्चों, मैं इसमें से एक सबसेट ले लेता हूँ। P क्रॉस Q जो है, P क्रॉस Q जैसे आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखिए एक सेट बनेगा हमारे पास इस तरह का। A, यहाँ पर A अली, ऐसे ही A के साथ में क्या है अगला, A भानु। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे कंटिन्यूसली। और C मान लो ये दिव्या, ये लास्ट वाला है दिव्या। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये इस प्रकार से हमारे पास बच्चों ये ऑर्डर पेयर बनते हैं। देखिए अब क्या करना है, इन ऑर्डर पेयर से हमको क्या करना है, सबसेट लेना है बच्चों। इनमें से हमको सबसेट लेने हैं। तो सबसेट बच्चों हमें किस तरह लेना है, इसमें से हम एक सबसेट निकालेंगे P क्रॉस Q में से। और वो सबसेट किस तरह का होना चाहिए बच्चों, उसमें कुछ संबंध होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट जो हैं उनमें आपस में कुछ संपर्क होना चाहिए। वी ऑब्टेन सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। हम P क्रॉस Q क्या करते हैं बच्चों, एक सबसेट ले लेते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं एक रिलेशन। इंट्रोड्यूसिंग a relation are between the element of P and element of Q, ऐसे बोल सकते हैं। between the इस तरह बोल सकते हैं, between the फर्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है X, एंड सेकेंड एलिमेंट Y। इन दोनों बच्चों आपने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया। अब देखिए रिलेशन को कैसे लिखेंगे आप। रिलेशन को बच्चों आप ऐसे लिखेंगे, कैसे बनाया रिलेशन, X, Y सच दैट X, Y सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर। X इज द क्या है बच्चों, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, X is the first letter, X is the first letter of the name Y। और बच्चों देखिए ध्यान से, X belong to P and Y belong to Q। बच्चों देखिए इस तरह का संबंध है। कैसे बच्चों, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y। X क्या है बच्चों,
एक्स हमारे पास क्या है, पहला लेटर, और इसके किसी नाम में देखिए ध्यान से, ए है, ए से क्या बनता है बच्चों, अली बनता है, ऐसे बी से भानु बनता है, बिनोय बनता है। तो बच्चों वो पेयर्स हमको लेने हैं। ये पेयर्स क्या कहता है आपसे कि एक्स में आप लीजिए फर्स्ट लेटर किसी के नाम का, और किसके नाम का है वो हमारे पास एज ए वाई। तो देखिए कैसे बना सकते हैं अब आप इसको। अब अगर आर को आप देखना चाहें तो आर हमारे पास कैसा नज़र आएगा बच्चों, देखिए अगर आप देखेंगे फर्स्ट लेटर जो कि एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ए, देखिए बच्चों ए किसके नाम का फर्स्ट लेटर है बच्चों, ए है अली के नाम का। तो देखिए बच्चों बी किसके साथ में है, भानु, और बच्चों किसके साथ में है, बी बिनोय के साथ में। इसी प्रकार से बच्चों सी है चंद्रा के साथ में। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया बच्चों, एक रिलेशन बन गया। देखिए क्या रिलेशन बना है हमारे पास, जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये किसका है, पी का, और जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों किसका है, क्यू का। तो पी और क्यू दोनों के ही जो हमारे पास क्या है बच्चों एलिमेंट्स हैं, उनमें ही संबंध है, सब में नहीं है, कुछ एलिमेंट्स में। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी ऑब्टेन सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू में जब आपने देखा, देखिए इसमें ए अली आया था, डेफिनेटली आया है। भानु, यहाँ भानु भी आएगा, जैसे मैंने डॉटेड लगाया हुआ है तो उस हिसाब से आप समझ जाओगे। तो बच्चों ये सारे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, वो पी क्रॉस क्यू के अंदर आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब वो पी क्रॉस क्यू के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं बच्चों। तो पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट है आर। आर क्या है बच्चों, आर जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। आर इज़ द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। बच्चों ऐसे समझेंगे आप इसको, देखिए आर क्या होगा, पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट। बच्चों जो भी रिलेशन निकालेंगे वो पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, देखिए इसका डेफिनेशन पर। डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए कैसे बना सकते हो आप डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे, देखिए ए रिलेशन आर, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अब आप, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर। दूसरा कौन सा है बच्चों, बी, मान लीजिए बी हम बोल सकते हैं, टू अ नॉन एम्प्टी सेट रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज, क्या है बच्चों ये, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है बच्चों ये, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, देखिए क्या है ये, आर सबसेट है बच्चों। यहाँ पर दो सेट कौन कौन से हैं, ए और बी, तो इनका ये एक सबसेट हो गया। इस तरह आप लिख सकते हैं, द सबसेट जो है वो ड्राइव किया गया है किसके द्वारा, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी, and subset introducing by the relationship between फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, किसका बच्चों फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास किसका है, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हम पेयर देख रहे हैं, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड, लिख देता हूँ सीधा ही, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए बच्चों सबसेट को जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वो किस तरह से किया है कि आपने एक एलिमेंट लिया है किसका बच्चों, सॉरी आपने क्या किया है, सबसेट इंट्रोड्यूस कैसे किया है, बाय द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर बना है बच्चों, जो ऑर्डर पेयर आपने देखा ये बना हुआ है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये, तो इन दोनों के बीच का क्या है ये संबंध बच्चों, इन दोनों के बीच का संबंध होता है ये,
तो इस तरह बच्चों आप इसको बोल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों देखिए, एंड जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों वो क्या है, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और बच्चों जो दूसरा नंबर का जो एलिमेंट है, जैसे ये अली है, ये ए का क्या है, इमेज, ए की इमेज है बच्चों ये। देखिए इसके बाद हम देखते हैं बच्चों डोमेन और रेंज। ये जो हमारे पास बच्चों ये बन गया, देखिए ये रिलेशनशिप जो बना है, इसके पास क्या है, डोमेन रेंज। तो डोमेन रेंज जो नाम के जो वर्ड हैं ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। देखिए देखिए बच्चों डोमेन क्या है, सबसे पहले द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो बच्चों आपको फर्स्ट एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, किसके, आर के, उनको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। क्या बोलेंगे बच्चों इनको, आप इनको बोलेंगे आप डोमेन। ध्यान रखिए बच्चों इस बात को। दूसरा है बच्चों रेंज, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास रेंज होगा बच्चों। देखिए ध्यान रखिए इस बात को। जो आपने पेयर देखा है इसमें ये वाले देखिए ए बी सी और डी, ये क्या है हमारे पास बच्चों, डोमेन। और जो ये अली भानु बिनोय चंद्रा, ये क्या है, ये है हमारे पास बच्चों रेंज। एक और वर्ड होता है बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बच्चों, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू आर कॉल्ड कोडोमेन। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, द होल सेट, जो कि मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया था, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ध्यान रखिए बच्चों, द होल सेट, जो पूरा सेट बी था, हमने दो सेट लिए थे ए एंड बी, तो बच्चों जो पूरा सेट बी है उसके सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ध्यान रखिए बच्चों हमेशा रेंज जो होगा, जो रेंज आप देख रहे हैं वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा किसके, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट आपको कोडोमेन में नजर आएंगे। देखिए बच्चों मैं एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, आप इसको इस तरह एरो डायग्राम की हेल्प से भी विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास ये हैं और ये हमारे पास क्या है, ए बी और सी। यहाँ पर बच्चों नाम अली और दूसरा है भानु और ये बिनोय और बच्चों ये चंद्रा और ये है लास्ट में दिव्या। देखिए बच्चों जिस तरह रिलेशनशिप बना था, कैसे बना था, नाम का फर्स्ट लेटर ए अली और बी भानु और बिनोय और सी क्या है, चंद्रा। तो देखिए बच्चों ये जो ए बी सी हैं, जो ये एलिमेंट हैं, इनका जो सेट है उसका नाम होता है डोमेन। और जिनसे जाके ये मिले हुए हैं अली भानु बिनोय चंद्रा, बच्चों ये है, ये सेट पूरा क्या है, रेंज। देखिए डोमेन की बात करूं तो डोमेन का सेट क्या है इसके अंदर, तो डोमेन का सेट क्या है बच्चों, ए बी और सी। और रेंज की अगर बात करूं बच्चों तो रेंज का सेट क्या है, देखिए अली भानु और बच्चों क्या है, देखिए बिनोय और क्या है, चंद्रा। तो ये है बच्चों, देखिए अली भानु बिनोय चंद्रा, ये क्या है, रेंज। देखिए बच्चों एक रह गया, दिव्या यहाँ पर रह गया होगा। तो ये जो पूरा है कंप्लीट जो है सेट, जो क्यू है, ये पी ये क्यू, अगर कोडोमेन की बात करने लगे आप, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन में आपके सारे आएंगे अली भानु बिनोय चंद्रा दिव्या, सभी आएंगे बच्चों इसके अंदर। 5 के 5 बच्चे ये सारे आ जाएंगे, देखिए सभी आएंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं, देखिए रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर कंटेंट है। तो जो मैंने बात लिखी कि रेंज क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, तो वो क्लियर हो गया आई थिंक।
तो बच्चों इस तरह से आप देखिए ध्यान से कि इस तरह से आप एरो डायग्राम की हेल्प से इसको विजुलाइज कर सकते हैं पिक्चर को। अब देखिए रिलेशन को बनाने के हमारे पास कई तरीके होते हैं दिखाने के। देखिए कौन कौन से मेथड से आप जो है रिलेशन को बता सकते हैं। जैसे कि आप एक सेट को दिखाते थे, उसी तरह बिल्कुल आप रिलेशन भी अपने आप में एक सेट, जो कि आप देख चुके हैं, सबसेट का मतलब बच्चों सेट ही होता है, बशर्ते वो किसी अन्य सेट से निकला हुआ होता है। देखिए ध्यान से क्या है हमारे पास कि सेट को रिप्रेजेंट करने रिलेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए बच्चों कौन कौन सा मेथड है। पहला है सेट बिल्डर, जो कि मैंने लिखा था फर्स्ट लेटर वाला जो लिखा था, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है पहला, तो सेट बिल्डर मेथड। और बच्चों दूसरा अभी जो लिखा आपके सामने यहाँ पर, वो कौन सा था, वो था रोस्टर मेथड। देखिए बच्चों ये दो मेथड होते हैं। और विजुलाइज कराने के लिए क्या होता है बच्चों, विजुलाइज कैसे कर सकते हैं आप इसको, यूजिंग द एरो डायग्राम। आप इसको पिक्चर को, तस्वीर को अपने माइंड के अंदर बना सकते हो। तो इन तरीके से बच्चों आप रिलेशन को जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको एक सेट गिवन है बच्चों, सेट क्या है ए, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है बच्चों। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन कैसे बच्चों, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो बच्चों देखिए दूसरा सेट हमारे पास जहाँ बी होता था वहाँ पर बी नहीं है, वहाँ पर ए टू ए खुद ए ही है। मैं 2 बार लिख दूँ इसको अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो। देखिए इसी तरह बोल रहा है आपसे ये। और रिलेशन कैसे बनाया, देखिए रिलेशन लिखा हुआ है इस तरह से, आर इज इक्वल टू कैसे है, ये लिखा हुआ है। देखिए बच्चों किस फॉर्म में लिख रहा है इसको, ये लिख रहा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। कैसे है, इस तरह के पेयर बनाने आपको कि क्या संबंध हो उनमें एक्स वाई में। फर्स्ट एलिमेंट में देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, वाई प्लस 1, इस तरह से बने बच्चों। देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और बच्चों एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करेंगे, ए से ही करेंगे। ध्यान रखिए इस बात को, एक्स वाई दोनों बिलोंग किससे करेंगे, ए से ही करेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से बना सकते हैं आप, आर। तो बच्चों लीजिए देखिए एक्स अगर आप क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है तो वाई ले सकते हैं बच्चों। देखिए अगर वाई आप लेते हैं क्या, वाई देखिए सेकंड एलिमेंट है, ध्यान रखना आपको इस बात का। अगर आपने वाई को 1 ले लिया बच्चों, वाई को 1 ले लिया आपने, तो देखिए बच्चों फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2,1 बना सकते हैं जी, लिए आप 2,1 आप बोल सकते हैं। और दूसरा देखिए बच्चों इसी तरह से, बच्चों बुक में थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक ही बात है। अब देखिए आप सीधा आप x को उठा सकते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन कम रहेगी। तो क्या है यहाँ पर, x हमारे पास बच्चों क्या है 1, तो y कितना हो जाएगा 2। अब देखिए x को आपने 2 लिया, देखिए रखते जाइए, यहाँ पर 2 रखेंगे तो y कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। इसी तरह 3 रखा तो 4 आ गया, 4 रखा तो बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया, और फिर आपने 5 रखा तो बच्चों 6 आ गया। देखिए बच्चों 6 रखा तो 7 आ गया। तो बच्चों 7 नहीं आ सकता, अगर मैं 6 रखता हूं तो 7 आ जाएगा। बट आप ध्यान रखिए कि हमारे एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करते हैं, ए से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं 6 को नहीं रख सकता क्योंकि 6 रखने पर मेरे पास 7 आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास केवल ये ऑर्डर पेयर आए, किसमें से, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ए क्रॉस ए से मेरे पास ये ऑर्डर पेयर बच्चों मेरे पास आए हैं जो कि रिलेशन में बनते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। बच्चों एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे आप, देखिए ये एरो डायग्राम है इसका, ये यहाँ पर सेट ए और सेट ए दिख रहा होगा आपको, सेट ए टू सेट ए रिलेशन बोला गया था इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बच्चों 1 का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज क्या है बच्चों, सॉरी 1 का इमेज बच्चों क्या है, 1 का इमेज हमारे पास क्या है बच्चों 2। देखिए इनसे देख सकते हो आप,
या फिर सीधे इससे भी देख सकते हो। आपने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आपने क्या रखा, x का 1 रखा, x का 1 तो y 2 मिला, y का 2 रखते हैं बच्चों 3 मिलेगा, 3 रखा तो 4 मिलेगा, 4 रखा तो 5 और 5 रखा तो बच्चों 6। इस तरह से 6 रखूँगा तो 7 मिलेगा, उसे रखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि वो आता ही नहीं है सेट के अंदर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका पिक्चर जो है आप डिपिक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। अब बात आती है डोमेन की। डोमेन देखिए, डोमेन मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे रिलेशन के अंदर बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो होगा हमारे पास डोमेन बच्चों। जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वही क्या होगा बच्चों हमारे पास डोमेन। ध्यान रखिए जो रिलेशन के अंदर बच्चों, इसके अंदर नहीं, देखिए 1 2 6 है इसके अंदर, जो हमारे पास रिलेशन के अंदर है बच्चों उसको ध्यान देना है, रिलेशन के अंदर जो बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 इन सभी को रख पाए थे आप, 6 को बच्चों आप नहीं रख पाए थे। दूसरा है बच्चों कोडोमेन, कोडोमेन पूछा गया है। तो कोडोमेन कौन कौन सा है हमारा, देखिए 2 3 4 5 6 ये हमारे पास बच्चों कोडोमेन के अंदर आया। सॉरी, कोडोमेन में आपका कंप्लीट आएगा। और रेंज, हाँ रेंज भी पूछा है इन्होंने, देखिए तो रेंज में देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए रेंज में क्या क्या आया है, 2 आया, 3 4 5 6। तो बच्चों ये हमारे पास रेंज में आए हैं। ध्यान से देखिए रेंज क्या होगा, जो रिलेशन के अंदर आएगा बच्चों। कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट जो सेकंड वाला होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर क्या रेंज के अंदर 2 3 4 5 और 6। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो इन एलिमेंट्स की इमेज हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। वो एलिमेंट जो इन एलिमेंट की इमेजेस हैं उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं। और देखिए क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट आपको। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज से। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास है सेट ए में लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड बी। बच्चों बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है हमारे पास 4 6 और 9। और रिलेशन बच्चों क्या बोल रहा है हमारे पास, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय। देखिए बच्चों कैसे रिलेशन बोला गया, रिलेशन इस तरह से है x, y, x, y किस तरह का पेयर बनाना है आपको, उन पेयर के जो एलिमेंट है क्या संबंध हो उनके अंदर, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x बिलोंग करे बच्चों किससे, a से, एंड y बिलोंग करे किससे, b से। तो ये हमें बच्चों रिलेशन बनाना है। देखिए तो कैसे बनाएंगे, और बोला गया है कि आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म रिलेशन को लिखना है बच्चों। सेट बिल्डर में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो r इज इक्वल टू, देखिए कौन कौन से ऐसे हमारे पास पेयर है बच्चों जो इस बात को साबित करते हैं। देखिए पहला एलिमेंट आप यहाँ से उठाएंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 और 4, तो बच्चों 1 और 4 का डिफरेंस देखिए क्या आता है, ऑड आता है। बच्चों डिफरेंस देखना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है आपको अंतर देखना है कितना है इनके अंदर, और जो डिफरेंस होता है ऑलवेज भी पॉजिटिव। 1 के बाद देखिए बच्चों 1 6 आप ले सकते हैं, 1 9 नहीं ले सकते बच्चों क्योंकि वो इवन आ जाएगा, 8 आएगा उनका डिफरेंस। 2 4 नहीं ले सकते आप, 2 6 नहीं ले सकते बच्चों आप, 2 9 ले सकते हैं बिल्कुल। 3 4 बिल्कुल ले सकते हैं आप, डिफरेंस 1 आता है। 3 6 आप ले सकते हैं, 3 9 आप नहीं ले सकते। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए 4 6 आप नहीं ले सकते, 4 9 आप ले सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास वो पेयर्स होंगे जो इस रिलेशन को बना के दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं इसका सोल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों आप। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आपको जो है डायग्राम दिखाया गया बच्चों। देखिए एक पिक्चर आपको दिखाई गई है इस तरह की, इस टाइप की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, और यहाँ पर लिखा गया है 5 6 7, 5 6 7, और बच्चों यहाँ पर लिखा गया 3 4 और 5 इस तरह से बच्चों। देखिए इस तरह रिलेशन से बनाया गया है। तो सेट हमारे पास क्या है बच्चों, ये P एंड Q, P और Q बच्चों ये सेट है हमारे पास। देखिए तो आपको क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आपसे
कि आपको जो है रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखेंगे आप। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए अच्छी तरह से इसको, कि 5 और 3 में 2 का अंतर है, 6 4 में 2 का अंतर, 7 5 में 2 का अंतर है। तो कैसे लिखेंगे आप, ये पेयर कैसे बनेगा, x, y सच दैट बच्चों y कब आता है, देखिए y कब आता है जब आप x में से 2 को लेस कर देते हैं। देखिए 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 क्या आ गया, 5 आ गया बच्चों। देखिए और क्या है हमारे पास, x बिलोंग टू किससे करें, p से, एंड y बिलोंग टू बच्चों किससे, q से। तो ये लिख दिया आपने इसका कौन सा फॉर्म बच्चों, ये लिख दिया आपने इन दोनों का कौन सा फॉर्म, ये आपने लिख दिया इन दोनों का सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रोस्टर फॉर्म लिखिए। रोस्टर फॉर्म लिखिए रिलेशन का, तो क्या बन जाएगा, देखिए रोस्टर फॉर्म जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5,3 देख सकते हैं आप, 6,4 और बच्चों 7,5 ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। देखिए बच्चों डोमेन का सेट क्या है, तो देखिए डोमेन का सेट क्या है रिलेशन के अंदर। बच्चों यहाँ पर आपको नहीं देखना है, हालांकि यहाँ तो मिला ही हुआ है सब कुछ, बट आप रिलेशन में देखिए ध्यान से। रिलेशन में क्या आता है हमारे पास, 5 और क्या है हमारे पास 6 7, ये बच्चों डोमेन है। और रेंज की बात करें आप तो फिर से रेंज में आप देखिए ध्यान से क्या क्या मिला हुआ है, 3 4 7 सेकंड एलिमेंट, 3 4 और क्या है बच्चों 5, ये हमारे पास है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आगे भी यूज करेंगे। देखिए बच्चों जो सेट, मान लीजिए एक सेट P है और P के अंदर एलिमेंट कितने बच्चों, P के अंदर एलिमेंट है M, और एक सेट है बच्चों Q जिसके अंदर एलिमेंट है N, इस तरह मान लिया आपने। तो बच्चों N P क्रॉस Q के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आते हैं आपको मैं पीछे करा चुका हूँ, M क्रॉस N। तो बच्चों इस P क्रॉस Q में कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ P क्रॉस Q कितने होंगे बच्चों। तो सबसेट निकालने का तरीका मैंने बताया था, आपको दिखाया था मैंने करके अपने पिछले वीडियोस के अंदर, सेट्स वाला जो चैप्टर कराया हमने तो आपको बताया है कि आप देख सकते हैं क्या होंगे, 2 टू द पावर, देखिए कितने एलिमेंट है इसके अंदर, टोटल एलिमेंट कितने बच्चों, M क्रॉस N। तो जितने एलिमेंट हैं M N आप ऐसे बोल सकते हैं। और बच्चों आप ये बात जान चुके हैं कि इसके जो सबसेट होते हैं वही रिलेशन बनते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेट P टू Q। तो कितने बन सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम वही चीज़ MN, इतने बच्चे नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन कराता हूँ देखिए ध्यान से, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने सबसेट निकाले थे, तो सबसेट होते हैं बच्चों, इनके जो सबसेट हैं वही तो रिलेशन है, यही बात आप बताइए कि जो रिलेशन होगा वो इसका सबसेट होगा। तो इसमें से सबसेट कितने बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी ड्रॉन, इतने नंबर ऑफ रिलेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या लिखता है, यहाँ पर सेट लिखा हुआ है लेट x, y, z, ये सेट है बच्चों, और b है हमारे पास, ये b कितना है बच्चों हमारे पास 1, 2। आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने बच्चों a टू b के लिए। देखिए सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने बच्चों 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ये कितने बच्चों हमारे पास 2, और n क्रॉस b के अंदर बच्चों कुल एलिमेंट कितने हैं, 3 × 2 में 2 बराबर 6, इतने बच्चों। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b विल बी कितने होंगे बच्चों, देखिए 2 टू द पावर, देखिए ध्यान से कितने एलिमेंट है इसके पास, इसका ही सबसेट रिलेशन तो 6। तो फाइनली आप सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये शायद 64 होगा, 2 × 2 × 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और आई थिंक बिल्कुल डेफिनेटली 64 होगा। तो 64 हमारे पास आ जाते हैं बच्चों, इतने रिलेशन बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी लास्ट, और मैं भी इसको लास्ट करा रहा हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, आर एक रिलेशन है जो लिखा, आर बी रिलेशन ऑन जेड, किस पर है बच्चों रिलेशन, आर बी रिलेशन ऑन जेड, और डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया गया बच्चों इसको, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। और बच्चों लिखा हुआ है ए माइनस बी इज एन इंटीजर, कि बच्चों ए माइनस बी एक इंटीजर है, ये बोला गया बच्चों। बच्चों क्वेश्चन ये है कि आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन और रेंज आपको लिखना है बच्चों इसका। देखिए तो देखिए बच्चों, डोमेन और रेंज, देखिए ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, जेड से, और ए माइनस बी करके मतलब जो आंसर आए इन दोनों का जो मिला करके जो इमेज आए हमारे पास वो भी क्या है बच्चों, वो एक इंटीजर आए, ये बात बोली गई है। ए और बी को हम उठा कहाँ सकते हैं, जेड से, आंसर पे आना है बच्चों, वो भी जेड में ही आना है। मतलब जेड आप जानते हैं जेड क्या होता है, इस तरह का सेट होता है, जेड हमारे पास इस तरह का सेट होता है, कौन सा सेट, -3 -2 -1 और 0 1 2 3, और बच्चों इस तरह से ये हमारे पास सेट होता है जेड का। अब देखिए अगर आप देखते हैं ए और बी यहीं से उठाने हैं आपको, आपने ए और बी मान लीजिए उठाए -2 और -1, ये ए और बी बच्चों आपने उठा लिया। अब देखिए क्या करेंगे आप, जब पेयर बनाएंगे बच्चों आप जेड क्रॉस, जब आप जेड करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जेड क्रॉस जेड करके जो आएगा, तो जेड क्रॉस जेड करके मान लीजिए कोई पेयर हमारे पास क्या आया, -2, -1, ये आ गया बच्चों। अब इसको आपने सोल्व किया, देखिए कितना आया, -2 और -1 प्लस कितना आ गया, -1। तो क्या देखते हैं बच्चों, ये एक इंटीजर है। आप किसी को भी उठाइए बच्चों, कोई सा भी पेयर उठाइए, हमारे पास क्या आता है, इंटीजर ही आता है। मतलब जो रेंज आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है, जो रख रहे हैं बच्चों वो भी इंटीजर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डोमेन क्या हो गया, जेड, और रेंज भी क्या आ गया बच्चों, जेड। इस तरह से, इस तरह का डोमेन रेंज आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगेन थैंक यू टू ऑल।